सभी शिक्षक साथियों का मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज हम यहां पर आपके लिए विशेष वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण स्तर सुधार व प्रभावी शिक्षण के लिए सभी शिक्षकों हेतु महत्वपूर्ण आदेश विभाग ने जारी किया गया है। साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि पहले जो आदेश जारी किया गया था उसमें किस प्रकार पूर्व में कक्ष में जाने से पूर्व तैयारी कैसे करें, कौन कौन से बिंदुओं पर आपको तैयारी करके ही कक्ष में जाएंगे, ये दोनों विभागीय आदेशों की यहाँ पर चर्चा करें। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको विभागीय आदेश के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनसे अवगत करवाना है। वीडियो का अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए। साथियों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसका सब्जेक्ट आप यहाँ पे देखें, कक्ष शैक्षिक प्रतिफलों को और अधिक सेहकर बनाने और प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षकों के द्वारा कक्ष में जाने से पूर्व तैयारी के संबंध में आदेश जारी किया गया। यहाँ पर जो संदर्भ प्रसंग दिया गया है वो 2024 से 19 फरवरी 2024 के आदेश क्रमांक यहाँ पे दिए गए हैं। इसके संदर्भ में ये आदेश दिया गया। साथ ही इस आदेश की भी हम बात करेंगे कि ये आदेश क्या है। इससे पहले हम जो वर्तमान आदेश है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कक्ष के प्रतिफल जो लर्निंग आउटकम्स हैं और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए, अर्थात विद्यार्थियों के अधिगम के अंदर जो लर्निंग आउटकम्स की और अधिक हम कैसे अधिगम करें, उनके कार्यों को अधिक रोचक बनाने और प्रभावी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए कक्ष के जो कंटेंट डिलीवरी है, अर्थात जो शिक्षण की सामग्री है उसको किस प्रकार प्रस्तुतिकरण करना है, उसमें कैसे सुधार हो। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को एक सकारात्मक, सुरक्षित और वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सुझावात्मक निर्देश जारी किए गए थे। यहाँ पर यह कहा गया है कि निर्देशानुसार उक्त परिपत्र की अक्षरतः पालना सुनिश्चित करें। कौन से की 19 फरवरी 2024 में जो सुझाव दिए गए थे, इस पत्र के क्रमांक के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे परिपत्र में, उनको आगामी 70 यहाँ पर 2024-25 की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास किया जा सके और कक्ष के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको अधिक उत्कृष्ट बनाया जा सके, इसके लिए आदेश जारी किया गया। साथियों, जो पूर्व में जो परिपत्र जारी किया गया था 19 फरवरी 2024 का, ये परिपत्र भी आपके सामने इस प्रकार वीडियो के माध्यम से चर्चा के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर परिपत्र में स्पष्ट रूप से जो बताया गया है कि आपको तकनीकी सूचनाओं का युग है, इनको आपको यूज करना चाहिए। विशेष सामग्री जो कंटेंट हैं, कॉन्सेप्ट व्यवहारिक हैं, उनको किस प्रकार कक्षा में लाएं। तो कक्ष के प्रतिफलों को और अधिक सेहकर बनाने के लिए शिक्षण के लिए पूर्व में जो तैयारी बिंदु हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि क्लासरूम में जब एक शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है तो उसको किन किन बिंदुओं की पूर्व में तैयारी करके जाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि शिक्षण की वार्षिक एवं मासिक और दैनिक शिक्षण योजना शिक्षक के पास में होना चाहिए। अर्थात जो प्रत्येक शिक्षक है अपनी जो दैनिक डायरी पाठ्यक्रम के अनुसार वार्षिक, मासिक और दैनिक शिक्षण योजना बनाता है। प्राय इसके आधार पर पाठ्यक्रम की पूर्णता के लिए समय प्रबंधन होता है और यहाँ पर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के साथ अवधारणा और लक्षित दक्षता की प्राप्ति समय प्रबंधन के मुख्य आधार से सम्मिलित कर लिया जाए जो लक्षित अध्ययन को प्राप्ति सहज हो सके। अर्थात साथियों, इसमें सबसे पहले बिंदु पर यह निष्कर्ष निकल के आता है कि कक्ष में पढ़ाने से जाने से पूर्व उसके पास में उनके दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्य योजना होनी चाहिए। दूसरे बिंदुओं की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि संदर्भ स्रोत का प्रभावी उपयोग, अर्थात आप पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न संदर्भ स्रोत और जैसे कि आपके पास वर्कबुक से ले सकते हैं, संदर्भ पुस्तक ले सकते हैं, आलेख, डिजिटल सामग्री, इनके द्वारा भी आप अपने शिक्षण को प्रभावी शिक्षण के प्रयास करने चाहिए। अर्थात न केवल हमें केवल पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम को व्याख्यान विधि या अन्य विधियों के द्वारा उनको डिलीवर करना चाहिए, उनके साथ साथ उनके जो अपने अन्य प्रभावी स्रोत हैं ICT का प्रयोग करके या विभिन्न प्रकार के आलेख, पुस्तक और डिजिटल सामग्री का इसमें हम समावेश कर सकते हैं। तीसरे बिंदु में पूर्व तैयारी में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है
पाठ्य विषय वस्तु को रोचक बनाना। रोचक कैसे बनाएं, उसके लिए शिक्षक को सहायक सामग्री जो आपकी टीएलएम है उसको प्राथमिकता से सम्मिलित करें, अध्ययन में रोचकता ला सकें। पाठ के विकास की गतिविधियों को सम्मिलित करना, व्यवहारिक परिवेश के उदाहरण भी सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं। अर्थात ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कक्ष में जाने से पूर्व उस शिक्षक के द्वारा उस पढ़ाए जाने वाले बिंदु के संबंध में स्थानीय उदाहरण या स्थानीय टीएलएम सामग्री भी पहले से तैयार होना चाहिए। चौथे नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से गाइडलाइन में दिया गया है कि व्यवहारिक और परिवेश के उदाहरणों का अधिगम को ग्राह्य बनाना। अर्थात जो परिक्षेत्र है उसके स्थानीय उदाहरण उस बिंदु के संबंध में है, उनको आपको प्रैक्टिकल और अवधारणाओं की समझ को विकसित करना आसान रहेगा। अर्थात शिक्षण अधिगम को अधिक ग्राह्य अर्थात लर्निंग हो सकेगी। उदाहरण के लिए विज्ञान के लिए प्रायोगिक कार्यों में विद्यार्थियों की जो संलिप्तता है अर्थात उनकी सहभागिता है, तकनीकी है और उसके आईसीटी के प्रयोग हैं, महापुरुष और वैज्ञानिकों के चलचित्र आदि के माध्यम से उनको समझाया जा सकता है। ये पूर्व में आप तैयारी करके रखें। इसी प्रकार यदि हम 5 नंबर बिंदु की बात करें तो यहाँ पर परिपत्र में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमताओं आवश्यकताओं का आंकलन करें। कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, उनमें से आपको पता होना चाहिए कि विद्यार्थी ये 5 विद्यार्थी हैं वो समूह 1 के अंदर, ये समूह 2 में हैं, ये अधिक जल्दी लर्निंग करते हैं, ये थोड़ा सा समझाने पर लर्निंग करते हैं। तो ये कक्षा में अध्ययन की जो विद्यार्थी हैं न केवल अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिवेश में आते हैं, साथ ही उनकी क्षमता अभिवृद्धि कौशल आवश्यकताओं की प्रकृति मनोस्थिति भी पृथक पृथक होती है। अतः उनकी लर्निंग की अपेक्षाएं हैं वो भी एक साथ नहीं हो सकती है। उनको आपको मनोस्वीकार्य साइकोलॉजी ब्रांड के लिए पूर्व में तैयारी अध्ययन को आसान करेगी, शिक्षण के मध्य विद्यार्थियों को अपनी जिज्ञासाओं उठाने के लिए सहज बनाएगी। यदि हम पाठ योजना के अनुरूप समय प्रबंधन की बात करें तो 6 नंबर पर स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है कि कक्ष के तात्कालिक कक्षा के प्रवेश, विद्यार्थियों की भागीदारी, अध्ययन के मध्य शिक्षण संक्रियाओं उदाहरण के अनुरूप ही समय होता है। अर्थात आपका जो 35 या 40 मिनट का जो आपका कालांश होता है उसका टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से पूर्व में करने के आपको आवश्यकता रहेगी। इसी प्रकार यदि हम 7 नंबर बिंदु की बात करें तो यहाँ पे सहायक शिक्षण सामग्री टीएलएम के उपयोग के लिए जैसे चार्ट, ग्लोब, चित्र, मानचित्र, नमूने की सामग्री, डिजिटल सामग्री तैयार करके रखनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा स्वयं सहायक शिक्षक सामग्री तैयार करना और अधिक प्रभावी शिक्षण को प्रेरित करता है। इसी प्रकार कार्य कक्षा में जो कार्य, गृह कार्य और आकलन संबंध में जो तैयारी है वो भी आप यहाँ पे रखें, जिससे कि आप डेली जो आपके CWSL है या आपके जो होमवर्क है कक्षा कार्य भी आप देखें और घर पे दिए जाने वाले होमवर्क को भी आप चेक करें। गृह कार्य और कक्षा कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका विद्यार्थी के विकास के लिए होती है, सीखने की प्रक्रियाओं को सहज बनाती है। कक्षा कार्य गृह कार्य के प्रति शिक्षक की गंभीरता उसे सीखने के लिए एक आकलन प्रदान करती है। गृह कार्य और कक्षा कार्य जांच के पाठ के विकास की रूपरेखा बनाने में शिक्षक द्वारा की जानी चाहिए। अर्थात आप ऐसे नहीं कि हमने क्लास जो वर्क है CW है या HW है हमने दे दिया है लेकिन हम उसको वापस चेक नहीं किया है, चेक करना भी अति आवश्यक रहेगा। यदि हम 9 नंबर बिंदु की बात करें तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है उपलब्ध डिजिटल सामग्री का उपयोग। आज तकनीकी युग है, तकनीकी युग के अंदर विद्यार्थियों को जो पाठ्य सामग्री है उसको आप डिजिटल माध्यम के द्वारा भी आप उसको विषय वस्तु की तैयारी के लिए पहले से ही सामग्री की पहचान, चयन और उसका उपयोग करना फलदायक प्रतिफल रहेगा। जैसे ICT का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से संबंध सामग्री की खोजना, ई-कक्षा, ई-विद्या जैसे शैक्षिक पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल सामग्री का उपयोग क्विज करवाने के लिए निःशुल्क उपलब्ध विभिन्न वेबसाइट जैसे कि मेंटीमीटर, नियरपोर्ट, काउट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि आपका जो शिक्षण जो आपका क्लास है वो रोचक हो सके। कक्षा पूर्व तैयारी में शिक्षक साथियों की सहायता ली जा सकती है। आप कंटेंट डिलीवरन में अपने अन्य जो साथी हैं उनको भी आप अपने उनके अनुभवों को, उनके कौशल को ले सकते हैं। नियमित स्टाफ मीटिंग, यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षण
के दौरान आने वाली जटिलताओं को दूर करने और सामान्य घटनाओं के निवारण के लिए सभी शिक्षकों का दायित्व कक्षा और विषय की सीमाएं लांघकर होता है। शिक्षण के मध्य उत्पन्न की जाने वाली ऐसी विषमताओं को हल ढूंढने के लिए संस्था प्रधान को निर्धारित और आकस्मिक स्टाफ मीटिंग करनी चाहिए और इन बैठकों में अधिगम की प्रकृति की समीक्षा के साथ ही अध्ययन की उत्कृष्टता हेतु पूर्व तैयारी हेतु भी विमर्श कर शिक्षण हेतु सुझाव तैयार हों जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जा सके। साथ ही उसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि आपकी जो मासिक या 15 दिन की जो स्टाफ मीटिंग होती है उसके अंदर आपके कक्ष में आने वाली कठिनाइयों को मीटिंग में रखकर उनका सभी विषय अध्यापक एक साथ उनको हल करने में सहयोग प्रदान करें। उपयुक्त सुझावों के अतिरिक्त भी विद्यालय में परिस्थिति यदि इस विद्यार्थियों के स्तर स्टाफ के उपलब्धता आदि के आधार पर शिक्षण पूर्व तैयारी विशेष कार्य योजना बनाई जा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि कक्षा प्रवेश से पूर्व शिक्षक द्वारा की गई तैयारी निश्चित रूप से किसी भी कक्षा कक्ष के कंटेंट डिलीवरी के सुधार के साथ साथ विद्यार्थियों को एक सकारात्मक सुरक्षित और वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी रहेगा। और यह जो आदेश परिपत्र है वो 19 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। अब जो परिपत्र आदेश जारी किया गया है यह आदेश इस परिपत्र में बताई गई विभिन्न बिंदुओं को कक्षा कक्ष के शैक्षणिक लर्निंग आउटकम्स को पूर्ण करने के लिए 100% लागू करने के लिए आदेश जारी किया गया। साथ ही ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। किसी प्रकार के न्यूनतम अपडेट विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।